हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय, मैंने रिद्धू को स्कूल भेज दिया था और अभी रिद्धू को रेडी करी थी। उधर ही मैंने साथ में चाय बना ली थी क्योंकि गोलू उठ चुकी थी और उसके लिए अपने लिए मैं चाय बना रही थी। तो बस इधर रिद्धू रेडी हुआ था, फिर हम लोगों ने चाय पी दोनों ने, और रिद्धू को मैंने रेडी करके भेज दिया था। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मैं लग पड़ी थी काम पे अपने, तो झाड़ू लगा लिया था और फिर पोछा भी लग गया था और फिर नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे सब्ज़ी गोलू ने काट दी थी क्योंकि मुझे सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लग जाता है और सुबह इतना टाइम रहता नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर सकूँ। और सब्ज़ी गोलू ने इसलिए काटी है कि मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी बाहर गई हुई है 2 दिन के लिए, तो इसलिए सब्ज़ी गोलू ने काट दी थी। तो मैं बना रही थी गोभी, जो कि आलू और मटर की बनती है और मेरे घर में सबको पसंद है। तो मम्मी पापा नहीं थे तो दोनों भाइयों की फेवरेट है, तो इसके लिए मैंने ये बना दिया था। और इधर मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था, उधर साथ ही बनाई थी चाय और साथ ही मैंने आटा भी लगा दिया था। तो मतलब इतना झंझट नहीं थी कुछ भी, क्योंकि मैं सिर्फ घुघरी और पराठे बनाने वाली थी। घुघरी बहुत इजी होती है बनानी, मतलब बहुत झटपट बन जाती है, कुछ मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सिंपल वे है बनाने का और इसलिए टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब ठंड में तो पूरा टाइम यही बनेगा। तो बस मैंने इधर नाश्ते में यही बनाया था, घुघरी और पराठा। तो उधर थोड़ा बहुत जो बर्तन निकला था सुबह से, तो मैंने तब तक वो धो दिया था, जब क्योंकि अभी आशी सोई थी और गोली भी घर पे नहीं थी, तो आशी को संभालने वाला कोई नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा आशी को उठने से पहले ही मैं फटाफट अपना जितना काम हो सकता है उतना कर लूँ। और अभी इधर दोनों भाई उठ चुके थे तो बस दोनों को जल्दी से नाश्ता बना के दे देते, क्योंकि पराठा में बना के रख देती तो ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। और जो मौसम ठंड का हो गया है तो ठंडा नाश्ता भी नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैं बनाती जा रही थी। और फिर दोनों बारी बारी उठे और बारी बारी दोनों ने नाश्ता किया, तो दोनों को नाश्ता करा रही थी। तो घर पे थोड़ी था भी नहीं कोई भी, और रिद्धू भी स्कूल ही गया हुआ था, तो बस आशी और मैं ही घर पे रहने वाले थे अभी अकेले। और आशी को लेके साथ में फिर तो मेरा कोई काम नहीं हो पाता। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि सोनू के जाने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सोनू के जाने से पहले ही आशी उठ भी गई थी और बस फिर मेरा नाश्ता ही बन पाया था और मेरा कोई काम नहीं हो पाया था। बस काफ़ी काम रह जाते हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, वो हो पाए थे। तो यहाँ पे मेरे पराठे सारे मैंने बना के रख दिए थे और नाश्ता बन चुका था। और फिर आशी को लेकर मैं बैठी रह गई थी, तो मम्मी पापा आने वाले थे दोपहर में, तो मैंने फिर फटाफट से दाल चावल बना दिया था, क्योंकि और मैं कुछ बना नहीं सकती थी, आशी सो नहीं रही थी। और पापा मम्मी आ गए थे, तो वो लोग काफ़ी सारी मिठाइयाँ लेकर आए थे, मतलब थोड़ी थोड़ी सी लेकर आए थे, पर रिद्धू आशी के लिए लेकर आए थे, खाली हाथ नहीं आते हैं वो लोग, तो लेकर आए थे मतलब छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं वो थे, और रसमलाई थी और था गाजर का हलवा। वैसे तो गाजर का हलवा मैंने कल भी बनाया था, तो वो भी रखा हुआ था बहुत सारा, तो बस यही सब था। और उसके बाद फिर मम्मी पापा को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तेज़ से, तो आशी को पापा ने पकड़ा और मैंने फिर फटाफट से खाना बनाया, मतलब खाना सर्व किया, खाना तो मैंने बना ही लिया था। और रिद्धू भी साथ ही में आ गया था, मतलब इन लोग को भी रास्ते में मिल गया था रिद्धू भी, तो रिद्धू भी इन लोग के साथ में आ गया था। और मैं तो सच में बहुत थक गई थी आशी को संभाल के। मैं आशी के साथ जितनी देर थी, आशी ने इतने सारे कारनामे किए कि मुझे एकदम थका दिया था उसने। फिर मम्मी ने उसको दिया थोड़ी देर और मैंने जल्दी से दोनों लोग को खाना खिलाया, और फिर उसके बाद रिद्धू को खिलाया पिलाया, फिर बर्तन सारे धो दिए थे और काम मुझे अपना ख़त्म करते करते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, तो आराम करने का तो टाइम मिला ही नहीं था एकदम। तो फिर अभी शाम हो गई थी, तो बस मैंने फटाफट से चाय बनने रख दी थी, और यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, गोलू के लिए, मतलब हम लोग थे, तो मैंने हम सबके लिए चाय बना ली थी।
और फिर चाय बनाने के बाद अपना चाय वाय पी लिया था। तो अभी क्या था कि इधर रिद्धू भी था किचन में और ये भी मुझे परेशान ही कर रहा था, तो उसके लिए भी मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। दूध ठंडा था तो मैंने उसके लिए भी दूध गर्म करने रख दिया था। तो इधर मैंने निकाल दिया था सबके लिए बिस्किट और नमकीन भी निकाल दिया था। शाम का टाइम में हल्का फुल्का तो चाहिए रहता है, तो इस चाय के साथ बिस्किट नमकीन निकाल दिए थे। उसको जो खाना होगा वो खा लेगा। और रिद्धू बिस्किट खाता है तो उसके लिए मैंने बिस्किट निकाल कर रख दिया था। यहाँ पे मैंने रिद्धू और आशी का दूध निकाल दिया है, तो रिद्धू ने पी लिया था, आशी ने नहीं पिया था। आशी को इतनी छोटी ग्लास में मैंने दिया था तो भी उस लड़की ने नहीं पिया। बस उसको दे उन लोग को दूध देने के बाद फिर मैंने और बाकी लोगों ने चाय पी, लोगों ने दूध पिया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से बर्तन हो गए थे वो मैंने रख दिए थे साइड में। और इधर मम्मी ने फिर सब्जियां काटी थी डिनर बनाने के लिए। तो मम्मी ने काटी थी आलू गोभी की सब्ज़ी और काटा था और सेम जो होता है तो उसका चोखा बनाना था, तो उसको वो भी मम्मी ने कट कर दिया था। मैंने छोटी वाली कुकर में रख दिया था बॉईल होने के लिए सेम और आलू को, और दूसरी साइड में दूसरा कुकर चढ़ा दिया था, उस पर सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने इधर बॉईल हो रहा था और तब तक मैंने उधर गोभी आलू ये सब फ्राई कर लिए थे और साथ में मसाला भी पीस लिया था। बस मेरी सब्ज़ी उधर बन रही थी तब तक इधर भी सीटी आ गई थी जो सेम होता है उसमें। तो उसको मैंने निकाल के ठंडा कर लिया था और फिर उसको अच्छे से निचोड़ लिया था और आलू जो थे उसको भी मैश कर लिया था। तो मम्मी मुझे जैसे जैसे बताती गई, इंस्ट्रक्शंस देती गई, मैं वैसे वैसे बनाती गई। वैसे मुझे बनाना आता नहीं था, सेम का चोखा मैंने फर्स्ट टाइम भी बनाया था। तो बस मैंने जो उसमें डालना था धनिया मिर्च लहसुन सब पीस लिया था, उसमें फिर नमक डाल दिया था और चोखे में मिक्स कर दिया था। तो बस मेरा चोखा बन के रेडी हो चुका था और बस उधर सब्ज़ी भी बन रही थी। तो मैंने मतलब सब्ज़ी मेरा सब हो चुका था, तो बस मैंने उसमें कुकर में ढक्कन लगा दिया था। और फिर थोड़ी सी दाल मैंने बना ली थी क्योंकि मैं गोभी सब्ज़ी भी नहीं खाती हूँ, सेम का चोखा भी नहीं खाती हूँ और रिद्धू भी नहीं खाता। तो बस रिद्धू के लिए अपने लिए मैंने थोड़ी सी दाल पहले ही बना के रख ली थी और प्लेन दाल खाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बिना मिर्च की दाल फ्राई कर ली थी। और रिद्धू को पूछा था कि वो खा लेगा कि नहीं, तो उसने बोला ठीक है मैं खा लूँगा। वैसे उसने कभी खाई नहीं थी फ्राई दाल क्योंकि हमेशा मिर्च पड़ती है, इसीलिए उसने कभी ट्राई भी नहीं किया था इसके पहले। तो मैंने बनाया था, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बिना मिर्च का ही दाल फ्राई कर ली थी और थोड़ी सी दाल थी तो अपने लिए रिद्धू के लिए फ्राई कर ली थी। इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी, तो इसमें ना सीटी नहीं आ रही थी, बार बार साइड से गैस निकल जा रही थी, तो उसमें बहुत परेशान कर दिया था मुझे। तो बस मेरी सब्ज़ी बन गई थी, दाल भी फ्राई हो गया था और उसके बाद फिर मैंने चावल भी धो के डाल दिया था। तो उधर चावल भी बन रहा था और तब तक मैंने इधर क्या किया, फटाफट से आटा गूँथ लिया था क्योंकि टाइम को नहीं देखा ज़्यादा वेस्ट करने की, मैं इसलिए फटाफट से अपना सारा काम करती रहती हूँ। तो इधर मैंने आटा भी लगा लिया था और मेरा ऑलमोस्ट खाना सब बन चुका था। तो इधर मैंने आटा लगा के रख दिया था, तब तक मैं रोटी बनाने जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए बनाया, तो मुझे ना समझ में नहीं आता उनके लिए क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया कि चीनी का ही मैंने उनके लिए पराठा बना दिया था। और मुझे ना कुछ भी समझ में आता है, कभी कभी तो मैं यही बना देती हूँ। तो बस मैंने एक उनके लिए बना दिया था और दूसरा फिर बनाया था मैंने रिद्धू के लिए कि क्या पता रिद्धू खा ले, पर रिद्धू ने खाया नहीं। मुझे बहुत देर से बोला था मुझे भूख लगी है, पर उसने खाया नहीं। तो बस मैंने सबसे पहले बनाने के बाद जाके उनको भूख लगा दिया था। उसके बाद मैं वापस आई किचन में और फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया रोटियाँ। तो बस मैंने रोटियाँ बना के रख ली थी, अभी कुछ खाने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने किसी का खाना भी सर्व नहीं करना था। तो इसमें क्या होता है ना कि फटाफट बन जाता है, अगर किसी को सर्व नहीं करना होता है तो उसमें जल्दी भी बनाती गई और मेरा सारा खाना बन गया था। बस रोटियाँ बची थी और इधर चावल बन चुका था। तो उसको मैं खोल के देख रही थी, पर इसमें अभी सीटी नहीं आ रही था, बहुत परेशान कर रहा था मुझे कुकर। तो मैंने इसको खोल के ही बना दिया था, वैसे मुझे खोल के बनाना आता नहीं है। मेरा खाना पूरा बन गया था, फिर अचानक से मुझे दिमाग में आया क्यों ना मैं सेवई भी बना लेती हूँ। तो बस
फिर मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ाई और उसमें जो देसी सेवई बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने देसी घी डाला और फिर सेवई को अच्छे से फ्राई कर लिया था। और दूसरी तरफ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कूट लिया था। और पहले मैंने सोचा कि मैं इसको पीस के डाल देती हूँ, मतलब दरदरा पीस के, पर क्या होता है ना कि बादाम जल्दी नहीं पीस पाते हैं, तो इसीलिए मैंने काजू पिस्ता बादाम सबको अच्छे से थोड़ा सा कूट के उसी में डालती गई थी। और इलायची मैंने कूट ली थी, तो इलायची मैंने कूट के डाल दी थी। तो बहुत रफ़ी तरीके से बनाया था, बहुत मेहनत नहीं की थी मैंने, क्योंकि खाना मेरा पूरा बन चुका था। ये लास्ट टाइम मैंने बनाया है, वो भी अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया और फिर उसको मैंने बना के फिर मैंने इसका भी भोग लगा दिया था कान्हा जी को, जो कि ये मैं पहले नहीं बनाने वाली थी। पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, वरना मैं वो नहीं बनाती जो उनको मैंने पहले बना के खिलाया था। तो बस ये भी बना दिया था और ये मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बनाने के साथ ही मैंने कान्हा जी को दिया, उसके अच्छे मम्मी को दे दिया था। तो फिर धीरे धीरे मैंने सबका खाना निकालती गई और सबको खाना मैं खिला दिया था। और फिर सबको खिला पिला के मैंने भी खा पी लिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर लिया था और बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो बस फटाफट से सारे बर्तनों को धुल दिया था। और फिर उसके बाद गाजर का हलवा रह गया था सबको खिलाना। फिर मैंने अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद जल्दी से गाजर का हलवा गर्म किया और अच्छे से गर्म करने के बाद फिर मैंने सबको सर्व किया। तो खाने के बाद भी कुछ मीठा होना ही चाहिए, तो फिर उसके बाद सबको मैंने हलवा खिलाया और हलवा मेरा बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।